मेरा सवाल। शांतनु कर्माकर जी का क्वेश्चन मैं लाइव पिक कर रही हूँ यूट्यूब से। और शांतनु जी के पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं बहुत अच्छे अमाउंट का शांतनु निवेश कर रहे हैं। 31,500 रुपीज़ हर महीने सिप कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं ये बता देते हैं। आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड है 10,500 रुपये। एसबीआई का फोकस इक्विटी फंड 7,500 रुपये। कोटक का स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड 6,500 रुपये। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 7,000 रुपये। और इन्होंने कहा है कि ये 10% से स्टेप अप करेंगे। 15 साल तक निवेश करने का इरादा है। 3 करोड़ के फंड पर पहुंचना चाहते हैं। आपको कैसा लग रहा है शांतनु कर्माकर का पोर्टफोलियो मैम? एक हम ब्लू चिप फंड देख रहे हैं, एक फोकस्ड इक्विटी फंड देख रहे हैं, एक स्मॉल कैप का इन्होंने इंडेक्स फंड लिया हुआ है। कोटक के स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड में 6,500 डाल रहे हैं और एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में भी निवेश है। तो शांतनु, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, सेफ भी है, क्योंकि 2 आपके लार्ज कैप में जा रहे हैं और स्मॉल कैप में लिमिटेड अमाउंट है। कॉन्ट्रा फंड जो है, अच्छा, और मैं इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूं कि एज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वी आर बाउंड बाय एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ सेबी। सो मैं एक किसी भी स्पेसिफिक कंपनी की किसी भी स्पेसिफिक स्कीम पे पब्लिक में कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको जो भी कमेंट दूंगी वो जनरल दे रही हूँ। तो कॉन्ट्रा फंड या थीमेटिक फंड जो है वो समय के अनुसार अच्छा करते हैं और खराब करते हैं। तो इनमें थोड़ा सा आप मतलब बेरोक टोक हर समय मत डालिए, किसी भी कंपनी का हो, उसको थोड़ा सा समय के अनुसार डालें। इस समय तो ठीक है, बट इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आपके जो तीनों इंडेक्स फंड्स हैं और लार्ज कैप है, उनमें लगातार आप डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक राय मैं आपको दे सकती हूँ कि आप जब भी लार्ज कैप में डाल रहे हैं, इस साल में हो सकता है कि हमें एक्टिव फंड्स में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए, क्योंकि सेलेक्टिव ग्रोथ होगी सेगमेंट्स में। नहीं तो लंबे समय के लिए इंडेक्स फंड्स बहुत अच्छे काम करते हैं, एक्सपेंस रेशियो कम रहता है और रिटर्न उतना ही रहता है, रिटर्न कम नहीं आता है। जितेश कुमार झा यूट्यूब पर लाइव ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जितेश जी की एज है 36 और इनका भी टारगेट मैम आप गेस कर सकती हैं क्या है? 3 करोड़ जो कि आज हमारा लेकिन इनका टाइम फ्रेम इन्होंने 10 साल बोला है, ठीक है? 3 करोड़ इन 10 ईयर्स। और करंट सिप जो इनकी हैं वो है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 40,000, निपॉन के स्मॉल कैप में 40,000, क्वांट के स्मॉल कैप में 10,000, इन्वेस्को के मिड कैप में 20,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 30,000, कोटक के इमर्जिंग इक्विटी फंड में 20,000। ओके, सो अगेन जितेश जी, बहुत सारे मैं स्मॉल कैप और मिड कैप देख रही हूँ आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन हाँ, लेट्स गो टू एक्सपर्ट। रेनू मैम, ये 10 साल में जो कह रहे हैं कि भाई मुझको 3 करोड़ पर पहुंचना है, अमाउंट तो अच्छा खासा है। मैं पूरा इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाई, लेकिन देखिए ना, 40 80,000, 50,000, 70 पहुंच गए हम, ऑलमोस्ट 1,20,000 की सिप कर रहे हैं जितेश जी। रेनू मैम, तो आपका 3 करोड़ 10 साल में शायद हाँ शायद नहीं पॉसिबल है, बट नॉट 100% श्योर। बट एक सबसे बड़ा प्रश्न, यदि आप लाइव हैं तो आपकी 3 करोड़ का क्या टारगेट है? ये इस चीज को, एक जमाना था जिसमें सब बोलते थे आपका 1 करोड़ बन जाएगा, करोड़पति हो जाएंगे। अब 3 करोड़पति हो गए, क्योंकि भाई 1 करोड़ इज नॉट इनफ। पर ऑन द सीरियस नोट, आपके पोर्टफोलियो में आपने बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किए हुए हैं। आमतौर पे हम मानते हैं कि हम यंग हैं तो हम स्मॉल मिड कैप में पैसा ज्यादा बच जाएगा, पर क्या है कि रिस्क जो है उतना ही लेना चाहिए जितना आप एब्जॉर्ब कर पाए। तो मेरा तो जैसा मैंने पहले भी कहा, एक ओवरऑल जो पोर्टफोलियो आपका लार्ज मिड स्मॉल मिड जैसे बाकी सबका हम बोल रहे हैं, एटलीस्ट 30-40% लार्ज में रखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद मिड और स्मॉल में डालें। मैंने पहले भी कहा था, मैं इंडिविजुअल स्कीम्स पे मैं बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कोड है हमारे। और
पर मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ, जब आप ये टारगेट बता रहे हैं 10 साल में 3 करोड़, उस टारगेट को ऑब्जेक्टिवली एक ऑब्जेक्टिव टारगेट बनाए, एक इमोशनल टारगेट नहीं बनाए कि हाँ मेरे पास 3 करोड़ रुपए होंगे। उस 3 करोड़ की उस समय 10 साल बाद क्या कीमत होगी और क्या यूटिलिटी होगी, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें और उसको समझना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है 10 साल बाद ये 3 करोड़ आपके लिए काफी नहीं हो, जिस चीज के लिए आपको आज लग रहा है कि वो बस 3 करोड़ हो जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, हो सकता है वो आपके लिए काफी नहीं हो। और इस बीच में अगर आप ज्यादा बचा सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं हो गया है तो मैं मेरे को क्यों और करना है, वो गलती हो सकती है। और दूसरा ये है कि हो सकता है 3 करोड़ बहुत ज्यादा हो तो आप बेकार अभी आज इतना जरूरत से ज्यादा बचा के लगा रहे हो। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, एक एक ऑब्जेक्टिव टारगेट होना बहुत जरूरी है कि मुझे 3 करोड़ क्यों चाहिए और 3 करोड़ की कीमत क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिटायर होना है मे बी 10 साल के बाद, तो क्या 3 करोड़ काफी होंगे?